जानी ताज हम ओकनी के छेद देम। केकरा के छेद देम हम? अरे एकनी के ढेर मन बढ़ गइल बा, कहतनी कि हट जा हमारे सामने से। छोड़ी ई सब, अरे। छोड़ी। मना मत करिया प्रेमा, हम आपन आंचल फैला के तोहरा से कुछ मांगे चाहत अली बेटी। कहीं ना चाची जी, हमार बेटा की जिंदगी बचा ला। हमरा घर के बहू बने के स्वीकार कर ला। ई रउआ हमरा से का मांग दहनी चाची जी? हम तो सोचत रहनी कि रउआ एगो औरत है तो दोसर औरत के दर्द समझब, लेकिन रउआ भी उन लोग संगे मिलके हमार जबरदस्ती ब्याह करवाओ तनी। काल हम भगवान के का जवाब दे? सब बात आपन जगह बा प्रेमा, लेकिन कबो कबो जिंदगी में कुछ फैसला दूसरों आदमी के खुशी के खातिर भी लेवे के पड़ेला, और दूसर आदमी के खुशी के खातिर लेहल फैसला भगवान के विरुद्ध कैसे हो सकेला? ठीक कहतनी चाची जी। और फिर यही में तो सबके खुशी बानू। सबके खुशी के साथ साथ अपनो भलाई बा। तू अपन परिवार के बारे में सोचा, सब कितना खुश होई तोहरा के खुश और संपन्न देख के। और फिर तू ता अपन परिवार के खातिर जिए मरे वाला औरत बाड़ू। अरे तोहार कुर्बानी देख के तो हमनी के सिर झुक जाला। परिवार के खुशी में तहरो खुशी बाना। तू काहे नहीं खुश सोचत कि भगवानों के इहे इच्छा बा कि तू आपन कुल जीवन कोई के याद के सहारे ना काट के आपन घर बसावा। और हमार मयंक तोहरा जीवन में उस सब खुशी देवे के तैयार बाड़न जेकर तू हमेशा से हकदार रहू। हम तो यही कहतनी चाची, इतना अच्छा परिवार और इतना पढ़ा लिखा लड़का बहुत नसीब से मिलेला। रउआ लोग हमार स्थिति समझे के कोशिश काहे नहीं कर? हम आजो खाली अपन पति से प्यार करीला। हमने के तोहार स्थिति समझा तनी जा, लेकिन प्रेमा खाली प्रेम के सहारे ये पहाड़ जैसन जीवन ना कटेला। जीवन काटे खातिर एक साथी की जरूरत पड़ेला, और हमार बेटा तोहार जीवन साथी बने के तैयार बा। फैसला तोहरा करे के बा। परिवार की खुशी तोहरे हाथ में बा। अच्छा तीनों मैंने सारी दवाइयाँ लिख दी हैं। चाचा को कहना कि समय पे ले ले, नहीं तो सेहत जो है सुधरने में थोड़ा समय ले लेगी। जी ठीक। राम राम डॉक्टर बाबू। का हो अभी अस्पताल खोल के केकर इंतजार करत हला? काहे समय बर्बाद करत हली? अब इंजा के आए वाला नहीं थे। मेरे यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारी बात सुन के गाँव वाले नहीं आ रहे तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे। अरे नुकसान तो तू अपने आप कल हला। डॉक्टर बाबू, ये गांव के लोग तोरा के बहुत शरीफ बुझत रहे, लेकिन रात के अंधेरिया में तोहार चरित्र का कुल पोल खुल गई। भैया देखिए, गांव के लोग इज्जत खातिर जिएला और इज्जत खातिर मरेला। कहो हाँ, तब गांव के केहू बहू बेटी तोहरा के इलाज करावे खातिर ना आई डॉक्टर। काहे से कि अब केहू का बहू बेटी तोहरा के सुरक्षित नहीं खे। ये क्या बकवास? ये तुम्हारा कोई दारू का अड्डा नहीं है जहां तुम कुछ भी बोलते चले रहे हो। ये मेरा अस्पताल है। ये हमरों के पता बा कि अस्पताल है, और जितना जल्दी हो सके अपन सामान समेटी और यहाँ से कल्टी हो लई। क्या बदतमीजी है ये? डॉक्टर बाबू, ये पूरा गांव वाला ही चाहत लन सो कि अपन सामान समेट और यहाँ से चलता बना। या तो तोहार और बड़की मलकाइन के बीच में का चलता ओकरा बारे में सबके बताओ। हैं?
डॉक्टर बाबू, जवन रिश्ता रात के अंधेरिया में निभावल जाता वो रिश्ता का कोनो नामो तो होला। तुमने जो मुझे कहना है कह लो, लेकिन अगर तुमने उस देवी जैसी औरत के लिए अगर कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा बबुआ। का ठीक होई और का ना ठीक होई अब हमरा के बताइए ना हो। देखिए डॉक्टर बाबू, देखी या तो हमरा के ये बता दें तोहार और बड़की मलकाइन के बीच में जवन चलता वो रिश्ता का नाम दें, या तो अपन सामान समेटी और इंजा से पलटी हो लें। सोची सोची डॉक्टर बाबू, बहुत कम समय बाचल बा है, सोची एकरा बारे में। चला जाओ, आओ जा। मलकाइन, मलकाइन, मलकाइन। हाँ मलकाई, बबुआ जी 3-4 लोगन के साथे पहुंच के डॉक्टर बाबू के धमकावे लगलन और कहे लगलन है कि राउर और डॉक्टर बाबू के बीच में कौन रिश्ता है। अरे ऐसे काम ना चली, तारा बुझात काहे नहीं खे। कोनो तिकड़म लगा के ओकरा के बियाह खातिर तैयार कर। उन्ने ओकर घर बसर आ एने तारा घर के मलिकाओं तारा हाथ में। हाँ चाची, और राउर सीता हारो। हाँ रे, आओ ना तका का उ सब पुराना गहना डॉक्टर बाबू के घरे लेके जाई। ई त तू एकदम में ठीक कहलू। यही समय हमरा मौका बा अपन सीताहार वापस लेवे के। बबुआ जी 3-4 लोगन के साथे पहुंच के डॉक्टर बाबू के धमकावे लगलन और कहे लगलन है कि राउर और डॉक्टर बाबू के बीच में कौन रिश्ता है। लेकिन डॉक्टर बाबू बबुआ जी पे गुस्सा हो गए और कहलन, देखा देवी जैसन औरत पे कीचड़ मत उछाला। लेकिन वो लोगन इतना नीच हुए कि डॉक्टर बाबू के एक न सुन लें, उल्टा उन्हीं के उल्टा सीधा बोले लगले। काहे ना सुनाई? अरे गांव वालन के त सुनावे खातिर एगो बहाना चाहिए और वो बहाना मिल गई बा, बस हमने सभे के बदनाम करे खातिर। बाबूजी, आज तक लोग हद पार कर देले बा। यही से हमरा लागेला कि गांव वाला लोग के और कोनो काम नहीं खे, खाली हमनी के परिवार मिलेला इ लोग को बतियावे खातिर। आई दोनों परिवार पे ताना मार मार के इ लोग का साबित कर चाहता का हमार कोनो चरित्र नहीं खे। कितना दाग लगाई इ लोग। पहले ही लोग हमरा ऊपर बेइज्जती करे के कोनो कसर ना छोड़े रहला, जब फिर शुरू कर देलस। ए गांव वालन के मुंह 1 मिनट में बंद हो सकेला। बस दुल्हन तो हर एगो हाँ कर दिला से एक गांव वालन के मुंह बंद हो सकेला। आई हमनी के दोनों घर खानदान के ऊपर जौन इज्जत पर दाग लागल बा दोनों साफ हो सकेला। बस तू शादी खातिर तैयार हो जा। बाबूजी, जौन काम नहीं खे हो सकेला काहे ना हो सकेला?
एमे का बुराई बा? अरे भले एक गांव वालन के बातन के मयंक लगे कोनो जवाब ना रहे। अगर तू ये ब्याह खातिर हाँ कर देते रू तो ये दोनों घर खानदान के मान मर्यादा आई सर गर्व से ऊंचा हो जाए बेटा। एक मिनट में ये पूरा गांव वालन के जवाब मिल जाए और मुंह पर ताला लग जाए। हाँ बेटा। बाबूजी काहे नहीं की समझत, हमरा से एक काम ना होई। हेलो चाची, प्रणाम। अरे छोटकी, खुश रहा खुश रहा। का हाल चल बा? चाची, हम तो उनका दीदी दीदी बोल के अपना भिरी ले बानी। आप वो हमार सब गलती माफ कर देले बाड़ी। अरे ई तो तू बड़ा निमन कैलू हो। हाँ चाची, लेकिन दीदी के पेट बहुत गहरा बा। अरे उनका मन में का चलत बा केहू के पता ना चले देली। अरे ऐसे काम ना चली। तू केहू तर ओकरा ऊपर दबाव बनावा आ ओकरा के शादी खातिर तैयार करा। आ ना होखे तो बहिन प्यार से मोहे के कोशिश करा। चाची का बताई, हम तो सब कोशिश करके देख लेनी, लेकिन ई है कि टस से मस होवे के नाम नहीं खिले। हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। तू ही बतावा ना, हम का करी? अरे ऐसे काम ना चली। तारा बुझात काहे नहीं खे? कोनो तिकड़म लगा के ओकरा के बियाह खातिर तैयार करा। उन्ने ओकर घर बसल आ एने तारा घर के मलिकाओं तारा हाथ में। हाँ चाची, और सीता हारो। हाँ रे, आओ ना तका का उ सब पुराना गहना डॉक्टर बाबू के घरे लेके जाई। ई तो तू एकदम में ठीक कहलू। यही समय हमरा मौका बा अपन सीताहार वापस लेवे के। बस हमार लइका तू केहूंगा नुका के तैयार कल बियाह करे खातिर। यही में तहार आ हमार भलाई बा। हाँ चाची, समझ ला कि हम मलिकाइन बन गई। और अभी यहाँ से बाहर जाके अगर कोई हमसे पूछ ले कि बड़की मलकाइन से आपका क्या संबंध है, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। इस बेनाम रिश्ते को जिसे मैं नाम नहीं दे सका, उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रेमा जी, ये रिश्ता पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा। यही सच है। बाबूजी, चाय। हाँ दा बेटा। अमर कहाँ बाड़े? जी उ दौनी करावे गइल बाड़न। अच्छा अच्छा। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज पूरा परिवार एजा। आई आई, बैठी बैठी। अरे छुटकी दुल्हन, अरे कुछ चाय नाश्ता की व्यवस्था करा बेटा। चाचा जी, आज हम चाय पीने के लिए नहीं आए, आज हम आपकी बड़की दुल्हन से बात करने के लिए आए। हम ये बोझ लेकर नहीं जी सकते। और हाँ छुटकी दुल्हन, जाके बड़की दुल्हन के बुला के ले आओ। भाई साहब, कल रात से मयंक के बस यही जिद बा कि जब तक वो प्रेमा से भेंट ना करी है, मुंबई वापस ना जाए हैं। बाबूजी, दीदिया मयंक जी से मिले खातिर तैयार नहीं की। काहे?
अगर वो हमसे मिलना नहीं चाहती तो हमारी आवाज उन तक पहुंच रही होगी। मैं डॉक्टर मयंक इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि गांव वालों ने आपके साथ जो भी सलूक किया, जो भी आपसे भला बुरा कहा, उन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। मेरी वजह से आपको गांव वाले बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वो 1 मिनट की अंधियारी जो आपकी जिंदगी में अफवाहों की आंधी लेकर आई है और इन दोनों परिवार के लिए जो कठिनाई लेकर आई है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। हमें कोई कुछ भी कहे, भला कहे, बुरा कहे, मारे पीटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जैसी पवित्र नारी को अगर कोई कुछ कहता है या आपके चरित्र पर अगर लांछन लगाता है तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है वो सिर्फ हम जानते हैं। और जिंदगी भर उसको हम ढोने के लिए तैयार हैं। प्रेमा जी, मैं इन अफवाहों के लिए कुछ कर नहीं सका, इन अफवाहों के खिलाफ मैं कोई सबूत ला नहीं सका। मैंने सोचा कि आपको जीवन साथी बनाकर मैं इस बोझ को थोड़ा सा कम कर सकूंगा, लेकिन शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म नहीं किए जो आप जैसी नारी मुझे अपना पति बनाने के लिए तैयार नहीं है। कल उम्र के किसी मोड़ पर अगर आपको मेरी किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो मैं खुद को बहुत आभारी समझूंगा। प्रेमा जी, हम मुंबई जा रहे हैं वापस। और अभी यहां से बाहर जाके अगर कोई हमसे पूछ ले कि बड़की मलकाइन से आपका क्या संबंध है, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। इस बेनाम रिश्ते को जिसे मैं नाम नहीं दे सका, उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रेमा जी, ये रिश्ता पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा। यही सच है। चलिए। ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए। हमको इतना बड़का पाप का भागी मत बनाइए। गांव के बचा ले डॉक्टर बाबू। तो सामने तो नहीं खिया सकत, लेकिन पुलिस के तो बुला सकत बानी ना। तुमसे किसने कहा कि गांव में दारू की फैक्ट्री लग रही है? आज भूमि पूजन होता,